हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। आज एक बहुत बड़ा टॉपिक आपको मैं सुना रहा हूँ। उसमें है चीरहरण प्रथाएं, जो महाभारत काल से होते आया है द्वापर युग में। उसमें श्री कृष्ण जी थे जिसने द्रौपदी की लाज बचाई थी। उसी पर मेरे एक चाहने वाले, मेरे वीडियो को देखने वाले एक जो मेरे श्रोता हैं, ऑडियंस है, उन्होंने एक पोस्ट भेजी थी। उसमें लिखा हुआ था कि भारत जैसे देश में माटी की औरत बनाकर, कपड़ा पहनाकर उनकी पूजा की जाती है, जबकि वास्तविक जो औरत है उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। ये घटना मणिपुर की है। तो मणिपुर में ऐसी घटना घटी जिसका वीडियो वायरल हुआ, आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी इसमें दोषी हैं। आज जो है युग बदला हुआ है। जो जहाँ है सिर्फ नौकरी कर रहा है, उसको अपने कर्तव्य से कोई बहस नहीं है। ऐसी घटना वहाँ ही नहीं, यहाँ भी घटी थी। एक दिन एक महिला अपने घर से भागकर मेरे दरवाजे पर आ गई। उसके पीछे पीछे उसके ससुर थे और उसके देवर थे, और वो दोनों चाह रहे थे कि इसका चीरहरण किया जाए। मैंने रोक लगाया, कहा कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। महिला की भी इज्जत होती है, असमंद होती है। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया, मारने के लिए तुल गया। हम भी पीछे नहीं हटे। मैंने कहा कि अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस औरत के असमत पर आँच नहीं आने दूंगा। हालांकि मैंने उसको बचा लिया, और उसकी जो खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ वो सर्वविदित है। मेरा रास्ता बंद कर दिया गया, चूँकि उसी के खेत में हम आते जाते थे, वो बंद कर दिया गया। और उसके परिवार का एक आदमी जो है, वो औरत का जो देवर है, वो बिजली विभाग में फ्रेंचाइजी का पद स्थापित किए हुए है। वो मेरा बिल काट रहा है पर महीना 2000 रुपये, जबकि मेरा बिजली बिल अधिक से अधिक 200 रुपये हो सकता है, अधिक से अधिक। मैंने कहाँ कहाँ नहीं गया। मैंने गांव के जो जनमान्य लोग हैं उनसे बातचीत की, पंचायत कराई, तो सब लोगों ने मुझे एक ही बात कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर चीरहरण हो रहा था तो होने देते। आपको देखने का मन था, देखते, नहीं तो आंख बंद कर लेते। गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर बुरा हम नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लें तो बुराई समाप्त हो जाएगी। तो बोले कि इसका आप ठिका लिए हुए हैं, ठीक किया, आपका रास्ता बंद कर दिया है, बिल इसी काटेगा, 5-4 महीना आपको काट देगा, कभी कर लीजिएगा। हम चुपचाप रह गए। हालांकि अभी तो युग बदला हुआ है। हमारे पंचायत में महिला सीट है और उसके कार्यकर्ता पुरुष हैं, यानी उस नहीं कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इस तरह की बात होती है। तो सभी लोग का ये कहना है कि आपने गलती किया है। एक आदमी तो जिनका मैं बहुत ही कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि अगर चीरहरण हो रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो आप मुझे बुला लेते, ज़रा हम भी देखते कि उसके शरीर का बनावट कैसा है। अब बताइए कि क्या इस समाज से आप क्या कल्पना कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ मेरी इतनी ही गलती हो गई है कि मैंने चीरहरण नहीं होने दिया, और इसकी मुझे इतनी सज़ा। मैं इतना प्रताड़ित हूँ, इस समाज में इतना मुझे दिक्कत हो रही है जिसका हिसाब किताब नहीं है। मैं बिजली ऑफिस गया, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि पूरे गांव का बिजली बिल ठीक है, आप ही का ख़राब क्यों है। तो मैंने सारी वृत्तांत उनसे बताई। तो उन्होंने कहा कि आप पूरे गांव का होशियार काबिल हैं, क्या ज़रूरी है। देहाती कहावत नहीं सुने हैं कि कर खेती या के कर गाय, या कौन पापी रोमे जाए। क्यों गए थे बचाने, छोड़ देते। अभी का युग बदला हुआ है। कोई अपनी पत्नी के साथ अगर रोड पर भी खुलेआम शारीरिक संबंध बना रहा है तो आप बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद मैं थाना में गया, वहाँ के अधिकारी से बातचीत किया, तो पुलिस डिपार्टमेंट हमको बोली कि देखिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हमको किसी के इज्जत आबरू से क्या मतलब है। गए, अपना हाजिरी बजा कर चले आए। हम तो चोर डकैत को चिन्हते हैं, फिर पकड़ते नहीं हैं, क्या ज़रूरी है। देख लिए, कह दिए कि भाग गया, हमारी ड्यूटी पूरा हो गई, हमको पेमेंट से मतलब है। वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो मैंने कहा कि आप दारू वाले को पकड़ते हैं,
तो कहा नहीं, पकड़ते नहीं है, पकड़वाया जाता है। जो हेड है वो पकड़वाता है, काहे कि जो दारू बेचने वाला छोटा मोटा आदमी है वो उसका गुलाम बना रहे, उसको पकड़वाता है और फिर उछड़वाता है पैसा दे करके, और कहता है कि देख तो हम छुड़वा दिए हुआ, जे कहबो उसे तू कर। तो ये मानसिक तरह की गुलामी है, इसलिए ऐसा किया जाता है, ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और उन्होंने मुझे ये गोपी फिल्म का गाना बताया कि उसमें लिखा है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुनगा, कौआ मोती खाएगा। तो इस तरीके से बोले थे कि शर्म भी होगा धर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी, बात बात में बेटा अपने बाप को आंख दिखाएगा। तो इस तरह का हमको सुनाए, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आज एक खुशी मिली, एक हमारे गांव की पूर्व गांव, मतलब हमारे गांव का जो 13 नंबर वार्ड है उसमें का एक महिला है, मैं उसके माने क्या कहते हैं आत्मशक्ति का दाज देता हूँ कि वो महिला कितनी हिम्मतगर है, उनके आगे झांसी की रानी फेल है। मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा लेसन लोगों को दिया। उनके यहाँ एगो लबड़ा पंच गया पंचायती करने के लिए, आपसे कोई मतभेद था तो वो पहुँच गए वहाँ। लबड़ा पंच समझते हैं ना? लबड़ा पंच का मतलब ये हुआ कि उनकी पत्नी पंच है तो वो जाती नहीं है, तो उसके बदले में ही मतलब ये हुआ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो गए, तो वहाँ कुछ बातचीत हो रही थी, तो महिला कुछ बोल दी कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है, तो ये झट से कहते हैं या ये कौन मौगी बोल रहा है। बस उसी पर वो महिला उठ या इनको दोनों गाल में 2 तबराक कस कर जमा दी और बोली कि आप पंच हैं, आपको बोलने का शऊर नहीं है, मौगी कहिएगा कि औरत कहिएगा। ये बेचारे तब से लगे औरत कहने, हमारे गांव के ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वो महिला कैसी है। तो हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी बहनें माताएं, उनको भी सशक्त बनना पड़ेगा। अगर आपके साथ किसी तरह का ऊंच नीच हो रहा है तो करने वाले का हत्या कर दीजिए, और नहीं तो खुद आत्महत्या कर लीजिए। और ये प्रेम विवाह तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग प्रेम विवाह नहीं करते हैं। एक औरत को झांसा दे करके अपने पूरे परिवार के लिए काम चलाऊ बना देते हैं। उस प्रेम विवाह में उस लड़की की बलि चढ़ जाती है, उससे उसका जो पति है उसके पिता सुख भोगते हैं, और उस पति का जो भाई है वो सुख भोगता है, और वो भी सुख भोगता है और प्रयास करता है कि पूरे गांव को ये सरकारी वस्तु बना दे और इससे धन कमाने का साधन बना ले। तो इसलिए आप तमाम महिलाओं से निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में न पड़े। अभी के युग में प्रेम कहाँ हो रहा है, अभी तो प्रेम के नाम पर व्यवसाय हो रहा है। आपके देह को व्यापार करने के लिए प्रेम का जाल बुना जा रहा है। तो संभलिए, अपने आप को संभालिए, सजग होइए, सबल होइए। जैसे हमारी गांव की महिला ने उतनी भरी सभा में एक पंच को झापट रसीद कर दिया, उसमें उनमें कितना हिम्मत है। आप भी हिम्मत बनाइए, हौसला बनाइए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। और तमाम भाइयों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो समाज में पूरे जगह फैला दीजिए ताकि लोग इसे समझे। और गांधी जी कहे थे कि बुरा मत देखो, लेकिन ऐसा इनका मतलब ये नहीं है कि बुराई हो रहा है और आप आंख बंद करके निकल जाइए। हो सकता है कि आज किसी की बेटी को निर्वस्त किया जा रहा है, समय बदलेगा तो जिसकी बेटी को आप निर्वस्त कर रहे हैं ना, वो आपके सामने में आपके माँ को निर्वस्त कर देगा। इसलिए समय की कदर करिए और समय से डरिए। तो लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।